इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दर्स से हदीस समाअत कर रहे हैं और रियादुस सालिहीन से आज हमारी हदीस समझ जो है वो 1863 है। जो रिवायत आपके सामने बयान करने लगा हूँ ये बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और बुखार जहन्नुम के जोश में से है, उसे पानी से ठंडा करो। इसी तरह यही रिवायत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जहन्नुम बुखार जो है जहन्नुम के जोश से है, उसको पानी से ठंडा करो। यानी कि इंसान को जब बुखार होता है तो उसका जिस्म जो है वो तपता है, आग की मानिंद महसूस होता है, गर्म महसूस होता है। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, उसको जिस्म पर या माथे पर हम पानी की, ठंडे पानी की पट्टियाँ रखते हैं ताकि उसकी हिद्दत कम हो जाए। बाज़ अतिबा डॉक्टर कहते हैं कि भाई तेज़ बुखार हो तो जाओ नहा कर आओ ताकि इसकी हिद्दत जो है वो कम हो जाए। और जहन्नुम के जोश में से है, जब जहन्नुम को जोश आता है तो गर्म हवा होती है, ये गर्म हवा जब दाखिल होती है उसको बुखार की कैफियत से तारी हो जाती है। एक बात और बयान फरमाई, वो ये इमाम बुखारी का हदीस और लेकर आए। फरमाते हमारे जो ये आज मौसम ठंडा और गर्म हो रहा है, हदीस में है कि जहन्नुम ने शिकायत की कि अल्लाह मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा रहा है, मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा रहा है। तो शिद्दत गर्मी की वजह से तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जहन्नुम को हुक्म दिया तुम सांस लो। अब उसने 2 सांस लेती है पूरे साल भर में। उस 2 सांस की वजह से मौसम सर्द भी होता है, मौसम गर्म भी हो जाता है। इमाम बुखारी इस हदीस को लेकर आए हैं। और एक हदीस में आता है कि जो जहन्नुम की जो आग है ये दुनिया की आग से 69 यानी कि 70 दर्जे ज्यादा है। दुनिया की आग से 70 दर्जे ज्यादा आग है। क्या मतलब है इसका? ये वो आग नहीं जो हम चूल्हे में जला लेते हैं, गैस ऑन किया और आग जल गई, या किसी ने चूल्हे में लकड़ियां जलाई और आग रोशन हो गई, या तंदूर में कुछ चीजें डाली और वो तंदूर रोशन हो गया, रोटियां तैयार हो गई। ये आग मुराद नहीं है। इस बात को बयान करने से पहले जरा देखिए कि जब हम आग जलाते हैं, आग को अपने से दूर रखते हैं, ऐसा है कि नहीं? सर्दी में भी हम उतना टेम्परेचर बर्दाश्त करते हैं कि जितना हो जाए। ज्यादा करीब करेंगे तो बोलिए हमारे जिस्म और कपड़ों को आग जला देगी। जब दुनिया भी आग से इतना परहेज करते हैं तो हमें जहन्नुम की आग से कितना परहेज करना चाहिए? जहन्नुम की आग से भी बचने की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? वो नेक अमाल के जरिए होगी और गुनाहों को छोड़ने से होगी। दूसरा ये कि सूरज को देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को चौथे आसमान पर रखा है और चांद को पहले आसमान पर रखा है। ये चांद की रोशनी, सितारों की जो रोशनी है, इसकी जो रोशनी होती है, इससे फलों में मिठास पैदा होती है। उधर देखिए खुदा की। और अगर ये सूरज पहले आसमान पर होता और उसकी तपिश और टेम्परेचर ज्यादा होता तो बताइए फिर हमारा क्या हाल होता? अभी टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो हम हाय हाय करते हैं, तो फिर सोचिए फिर कब्र में क्या हाल होगा। और जहन्नुम की आग तो बहुत ही खतरनाक आग है। अब उसकी मैं तुम्हें झलक बताता हूं। फरमाते हैं दुनिया की आग से 69 दर्जे जहन्नुम की आग जो है वो ज्यादा है। क्या मतलब है? अब समझिए। फरमाते हैं मुहद्दिसीन कि दुनिया में जितने दरख्त हैं, जितनी लकड़ियां हैं दुनिया में, उन सब को जलाया जाए, उससे जो तपिश होगी, ये जहन्नुम का एक हिस्सा है। ऐसी 70 दुनिया और लगाई जाए, उनकी जितनी लकड़ियां हो जलाई जाएगी तो वो जहन्नुम की आग उससे भी ज्यादा तेज होगी, उससे भी ज्यादा तेज होगी। और कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर भी है, अल्लाह तबारक व तआला ने शाह फरमाया है
जानते हो क्या है? ये है वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, और जब जहन्नुम को लाया जाएगा, जहन्नुम पैदा हो चुकी है, फरिश्ते उसको घसीट कर हाँक के लेकर आएंगे, उसकी 70,000 लगाम होंगी, 70,000 लगामें होंगी, और हर लगाम पर 70,000 फरिश्ते होंगे जो उसको खींच के ला रहे होंगे। और कैफियत तारीख क्या हुई? जब अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नुम को पैदा कर दिया, उसकी हैबत को देख कर फरिश्ते अल्लाह के खौफ से कांपने लगे, अल्लाह के खौफ से कांपने लगे। और एक रिवायत में आता है जब जहन्नुम को पैदा किया गया तो जहन्नुम ने एक चीख मारी जिससे जमीन और आसमान के तमाम फरिश्ते जो थे वो सजदे में चले गए। अल्लाह ने फरमाया सर उठाओ, सर उठाओ अपना। तो वो कहने लगे फरिश्ते, ए अल्लाह कैसे उठाएं जब तक हम एहले जहन्नुम को ना देख ले, खौफ के मारे कांप रहे हैं। इंसान, हालांकि फरिश्ते आप जानते हैं कौन है? मासूम, गुनाह नहीं होता उनसे, मासूम है, जो अल्लाह ने हुक्म दिया वही करते हैं। वो इतने कांप रहे हैं, फिर इंसानों को कितना खौफ करना चाहिए उस जहन्नुम की आग से। इसीलिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालो बचाओ उस आग से खुद को भी और अपने घर वालों को भी जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। तो हमें उससे बचाने की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब आखिरी बात अपनी गुफ्तगू में ख़त्म कर देता हूँ। इंसान को झंझोड़ देने वाली बात मैं आपसे कर रहा हूँ, अल्लाह करे कि मेरी बात दिल में उतर जाए। देखिए, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे किसी के घर में आग लग जाए, आग लग जाए और बच्चे सो रहे हो, तो बताइए पहले वो बच्चों को उठाएगा या अपना मालो मता जमा करेगा? है जी, बच्चों को उठाएगा। आपने सही जवाब दिया, वो पहले बच्चों को उठाएगा, खड़े हो जाओ, आग लग गई है। तो जो माँ बाप दुनिया की आग से बचाने के लिए बच्चों को उठा लेते हैं, तो बताइए जहन्नुम की आग से फिर क्या ख्याल है? बचना चाहिए नहीं बचाना चाहिए? जहन्नुम की आग तो दूर की बात है, जो वालिदैन अपने बच्चों को आग लगने पर उठा लेते हैं, वही वालिदैन नमाज के लिए नहीं उठाते। अगर बात तो यह है, वही वालिदैन अपने बच्चों को नमाज के लिए बोले नहीं उठाते। बच्चा सुबह देर हो जाए तो माँ बाप कहते हैं बेटा जल्दी खड़ा हो जाए, स्कूल जाना है, फिक्रमंद होते हैं। लेकिन माँ बाप अगर बच्चा नमाज ना पढ़े तो माँ बाप को कोई फिक्र नहीं होती, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, मस्जिद आए ना आए, नेक काम करे ना करे, उन्हें फिक्र नहीं है। लेकिन फिक्र है तो किसकी है? दुनियावी तालीम की फिक्र हो रही है। काश इतनी फिक्र अगर दीन की हो जाएगी तो इस्लाम का नाम भी बुलंद होगा और हर घर में इस्लाम का गलबा भी होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें।